राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और गंदगी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेखा सरकार शहर को हरा भरा बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर चुकी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 17 नए जंगल विकसित करने की योजना तैयार की गई है, जिसमें 2 घने मियावाकी और 15 नमो वन के जंगल शामिल हैं। मियावाकी जंगल जापानी वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी की तकनीक से तैयार होंगे, जिसमें देसी पौधों को पास पास लगाकर घना जंगल बनाया जाता है। ये जंगल सामान्य जंगलों से 30 गुना घने होते हैं और कुछ ही सालों में परिपक्व भी हो जाते हैं। सरकार के मुताबिक ये जंगल दिल्ली की हवा को तरोताजा करने के लिए और दिल्ली को हरियाली का सुकून देने के लिए विकसित किए जाएंगे। इन जंगलों की मदद से प्रदूषण से लड़ने और तापमान नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कि इन जंगलों को बनाने के लिए वन विभाग ने दिल्ली की कौन कौन सी जगह को चुना है। नमो जंगल कहाँ बनाए जाएंगे? दक्षिण दिल्ली में सतबारी और मैदानगढ़ी में 18.6 एकड़ के 2 जंगल बनेंगे। बाकी जंगल उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में होंगे, खासकर रोहिणी और नरेला में। रोहिणी के बरवाला, प्रहलादपुर, बागर, पंसाली, महमूदपुरा माजरी को मिलाकर 7 जंगल बनेंगे। नरेला में 3 जंगल बनाए जाएंगे और अलीपुर में 3 जंगल बनाए जाएंगे, जो 12 एकड़, 12.3 एकड़ और 28 एकड़ में फैले होंगे। मियावाकी जंगल कहां बनेंगे जानते हैं। नजफगढ़ के पास खरखरी जटमल में 6 एकड़ और जैनपुर में 11.2 एकड़ में मियावाकी के जंगल बनाए जाएंगे। वन अधिकारी के मुताबिक मिट्टी की जांच से लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मौसम अगर सही रहा तो नवंबर में पौधारोपण शुरू हो सकता है, वरना फरवरी में जंगल विकसित करने का काम शुरू होगा। बता दें कि मियावाकी जंगल 6 से 8 महीने में ही जंगल का रूप ले लेते हैं, जबकि नमो वन को परिपक्व होने में और जंगल का रूप लेने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। हर जंगल में कम से कम 10 तरह की प्रजातियां लगाई जाएंगी ताकि जैव विविधता को बढ़ावा मिल सके। मियावाकी जंगलों में पौधे एक दूसरे के पास पास लगाए जाएंगे, जबकि नमो वन में बड़े पेड़ों के बीच 3-3 मीटर का फासला होगा और हर पेड़ के बीच झाड़ियां और घास लगाई जाएंगी। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नमो वन योजना की घोषणा की थी और फिर कई बैठकों में बंजर जमीनों को हरे भरे जंगलों में बदलने की योजना बनाई गई। बता दें कि दिल्ली के वन्यजीव शोधकर्ता फयाज खुदसार ने इस कदम की सराहना की है, लेकिन खुदसार ने जोर दिया है कि स्थानीय प्रजातियों का इस्तेमाल भी जरूरी है। ये जंगल बंजर जमीनों को हरे भरे खलियानों में तब्दील कर देंगे और ये न केवल दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि प्रदूषण कम करने और कार्बन सोखने में भी मदद करेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को प्रदूषण और बढ़ते तापमान से कुछ राहत मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।